महाभारत में प्रसंग आता है कि पक्षीराज गरुड़ को अपनी माँ वनिता को दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ी। वनिता और कद्रू में होड़ हुई और वनिता हार गई। शर्त रखी कद्रू ने कि यदि तुम स्वर्ग का अमृत हमें दो तो हम अपने दासत्व से तुम्हें मुक्ति दिला देंगे। माँ दासी है, इसलिए उनके पुत्र गरुड़ को भी दास बनकर रहना पड़ता है और सर्पों की सेवा करनी पड़ती है। सभी सर्प गरुड़ के सिर पर सवार होकर कहते कि उड़ो, तो जहाँ कहें वहाँ जाना पड़ता है। गरुड़ ने अपनी माता से कहा, माँ मैं इतना बलिष्ठ हूँ, फिर भी मुझे इन सर्पों की दासता करनी पड़ती है। मैं क्या करूँ कि इस दासत्व से मुझे छुटकारा मिले। माँ ने कहा, बेटा मिल तो सकता है, पर इसके लिए तुझे स्वर्ग का अमृत लाना पड़ेगा। गरुड़ जी बोले, माँ मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। तब गरुड़ जी स्वर्ग का अमृत लेने गए। देवराज इंद्र ने वज्र लेकर युद्ध की चुनौती दी और कहा, तुम अमृत को हाथ नहीं लगा सकते। गरुड़ जी ने देवताओं से कहा, आज सारे देवता मिलकर भी मुझे रोक नहीं सकते। यूँ कहते कहते गरुड़ जी ने हठात बलपूर्वक अमृत का कलश देवताओं से छीन लिया। तब इंद्र घबराते हुए हाथ जोड़कर बोले, भाई तुम जिन सर्पों के लिए अमृत लेकर जा रहे हो, यदि उन्होंने अमृत पी लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। तब दोनों के बीच समन्वय हुआ। गरुड़ ने अमृत लाकर सर्पों को दिया, दासत्व से माँ को मुक्त किया और उसी समय इंद्र आकर अमृत का अपहरण करके चले गए। अपहरण करके अंतर्ध्यान हो गए। कहने का अभिप्राय है कि गरुड़ को आवश्यकता थी तो देवता लड़ने मिटने को तैयार हो गए और अंत में दिया भी नहीं। इसके विरुद्ध आज परीक्षित को बिना बुलाए ही अमृत देने चले आए। इसी बात पर सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब देवताओं ने कहा, महाराज एक निवेदन हमारा भी सुनिए। यह स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दें और इसके बदले में जो कथामृत आप इन्हें पिलाने वाले थे वह हमें पिला दीजिए। प्रपाश्याम वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। देवताओं ने यह प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे और बोले, अरे ठगियाओं, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। दधीची बाबा को दंडवत करने गए तो बदले में हड्डियाँ मांग लाए। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य करने में बड़े निपुण हो। स्वकार्य कुशलासुराः। स्वार्थी व्यक्ति यदि तुम्हारे फायदे की ज़्यादा बातें करे तो सावधान हो जाना चाहिए। ये हमारे प्रति यह इतना उदार क्यों हो रहा है। तो देवताओं ने पहला फायदा तो परीक्षित का ही बताया कि महाराज इसे अमृत पिला दीजिए, अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा। तो सुखदेव जी तो उसी समय सजग हो गए। अमृत कोई साधारण वस्तु तो है ही नहीं। समुद्र मंथन किया गया तो उससे प्रकट हुए 14 रत्नों में सबसे दिव्य रत्न अमृत प्रकट हुआ, जिसके बंटवारे को लेकर बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम भी हुआ। और ऐसा वह देव दुर्लभ अमृत आज देवता अपने आप ही बिना मांगे प्रदान कर रहे हैं। बिना आवाहन किए ही दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। बिना मतलब के कोई इतनी कीमती वस्तु क्यों देगा। परंतु जब इसके बदले में भागवतामृत मांगा, इसी से आप समझ लीजिए कि वह अमृत इतना दुर्लभ है तो यह भागवतामृत कितना अद्भुत होगा, जिसके बदले में देवता लोग वह अमृत देने को तैयार हो गए। घाटे का सौदा देवता कभी नहीं करते। आज अपना अमृत रख दिया, सामने की ले लीजिए महाराज, परीक्षित को पिला दीजिए। इसके बदले में हम भागवतामृत चाहते हैं। सुखदेव जी हंसते हुए बोले, अरे देवताओं, तुम लोग श्रद्धा से श्रोता बनकर आते तो मैं अवश्य सुनाता, पर तुम तो सौदागर बनकर आए हो। सौदागर ही नहीं अपितु ठग बनकर आए हो, क्योंकि कोई कांच का टुकड़ा देकर बदले में करोड़ों की कीमती बहुमूल्य मणि मांगे तो उसे सरासर ठग ही कहा जाएगा। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ लाखों की मणि। देवताओं, तुम्हारा अमृत कांच है और मेरा कथामृत करोड़ों की मणि है। विनिमय बराबर की वस्तुओं का होता है, पर कांच और मणि की तो कोई बराबरी नहीं, इसलिए तुम ठग हो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः अभक्तांस्तांस विज्ञाय
न ददौ स कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यह देव दुर्लभ कथामृत है, क्योंकि देवताओं को सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया पर नहीं दिया। विचार कीजिए कि कथामृत और सुधामृत में कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। सुधामृत का यह वैशिष्ट्य है कि जब बड़े बड़े पुण्यात्मा जब इस मृत्युलोक से देह त्याग कर स्वर्ग में पहुँचते हैं तब यह प्राप्त होता है। इसके विरुद्ध कथामृत की यह विशेषता है कि कथामृत के लिए तो कोई पुण्यात्मा हो, दुष्ट आत्मा हो, पतितात्मा हो, पाप आत्मा हो, कोई कैसा भी हो, यह अमृत सबको पिलाया जाता है और सबके लिए सुलभ है। तो पहली विशेषता तो यह सिद्ध हुई कि स्वर्ग का सुधामृत पक्षपाती है, भेदभाव करता है, और हरि कथामृत निष्पक्ष है, जो आवे सबको मिलता है, अतः अभेदवादी है। दूसरी विशेषता क्या है कि स्वर्ग के अमृत पीने वाले देवताओं के शनै शनै सुकृत क्षीण होते चले जाते हैं और पुण्य समाप्त होते ही वह धरातल पर गिर पड़ते हैं। क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशन्ति। और हरि कथामृत की विशेषता है कलमशापहम। हरि कथामृत पापों को नष्ट करने वाला, स्वर्ग का सुधामृत पुण्यों को क्षीण करने वाला और हरि कथामृत पापों को क्षीण करने वाला। एक और स्वर्ग का अमृत पुण्यों को क्षीण करके ऊपर से नीचे गिराता है। इसके विपरीत दूसरी ओर हरि कथामृत पाप एवं कलमशों को नष्ट करके श्री हरि के परम पद को प्रदान कराता है। अब आप स्वयं ही निर्णय करें कि कौन सा अमृत श्रेष्ठ माने। स्वर्ग सुधामृत दीर्घजीवी बनाता है पर हरि कथामृत दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग का सुधामृत अमृतत्व प्रदान कराता है और हरि कथामृत अभयत्व प्रदान कराता है। सुखदेव जी ने अच्छे से तौल कर निर्णय लिया कि हर दृष्टि से हरि कथामृत ही दिव्य है। जहाँ पर विष्णुरात परीक्षित श्रोता हों और ब्रह्मरात सुखदेव जी वक्ता हों, ऐसे श्रोता और वक्ता को कौन छल सकता है। परीक्षित कोई साधारण श्रोता नहीं है। माता के गर्भ में ही अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए परमात्मा ने इन्हें स्वयं दर्शन दिया और गर्भ में जाकर परीक्षित को कृपा प्रदान की। वैसे ही सुखदेव जी महाराज को भी माता के गर्भ में भगवान ने ही आकर आशीर्वाद दिया। तब माँ के गर्भ से 12 साल बाद सुखदेव जी बाहर आए। तो भागवत के वक्ता और श्रोता दोनों ही माँ के गर्भ में भगवान की कृपा का कवच धारण करके प्रकट हुए हैं। इसलिए संसार में इनको छलने वाला, ठगने वाला कौन हो सकता है। सुखदेव जी हरि कथामृत के परम रसिक हैं, इसलिए देवताओं को डांट कर भगा दिया पर नहीं दिया। देवता लोग ब्रह्मलोक में आए। देवता लोग लौटकर आए और ब्रह्मा जी से शिकायत की, देखिए महाराज, हम देवता होकर भी हरि कथामृत से वंचित हैं और मानवों को सुखदेव जी ने इसका अधिकार दिया। हम यह जानना चाहते हैं कि इस कथामृत में ऐसी क्या विशेषता है। ब्रह्मा जी ने कहा, पहले यह देखो कि परीक्षित का कथा सुनकर क्या परिणाम होता है। तो 7 दिन के बाद कथामृत पान करने वाले परीक्षित को जब परम पद प्राप्त करते हुए देखा तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मृतः सत्यलोकतुलां बद्ध्वा तोलयत साधनन्यजः। जब ब्रह्मा जी ने महाराज परीक्षित का मोक्ष देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। तराजू पर तौल करके देखा कि आखिर भागवत की क्या विशेषता है। तो तराजू के एक पलड़े पर भागवत को रखा और दूसरे पलड़े पर अनेक धर्मशास्त्र को रखकर जब उठाकर देखा तो लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सब देवता और महात्मा महान आश्चर्यचकित हो गए कि श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य धर्मशास्त्रों का पलड़ा एकदम ऊपर लटक गया। तुरंत महात्माओं ने घोषणा कर दी, मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर विराजमान हो गए हैं। इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। यह साक्षात भगवान का वांगमय विग्रह है। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया,
महाराज, ये 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई? सूत जी कहते हैं कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद जी को सुनाकर यह सप्ताह की परंपरा प्रारंभ की। शौनक जी ने पूछा, नारद जी तो 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं टिकते ही नहीं, ऐसे उन अस्थिर नारद जी ने 7 दिन बैठकर भागवत को कैसे सुना? कहाँ सुना? क्यों सुना? कृपा करके बताइए। सूत जी कहते हैं,